वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध होता है, क्या रखो इक्वल टू क्या होता है V अपॉन टी, इक्वल टू फार्मूला होता है V अपॉन टी। तो बीच में 2 मिलीमीटर है, विभवांतर 100 वोल्ट है, प्लेटों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या देखिए, डिस्टेंस आपकी 2 मिलीमीटर दी है, 2 मिलीमीटर को बनाओ मीटर में, कितना होता है 2 गुणा 10 की घात माइनस, गुणा कर देंगे मिलीमीटर से मीटर बनाएंगे तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 से गुणा कर देंगे। कोई डाउट तो नहीं, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब इक्वल टू फार्मूला लगा दो, इक्वल टू फार्मूला क्या लिखा था हमने, डेल्टा V अपॉन टी, विभवांतर बटे दूरी। विभवांतर कितना है आपका, विभवांतर है आपका 100 वोल्ट, दूरी कितनी है 2 गुणा 10 की घात माइनस 3, 2 से काट दो कितना करें 50 बार, 50 गुणा 10 की घात माइनस 3, सॉल्व कर लेंगे इसको, प्लस का 3 हो जाएगा तो 5 गुणा 10 की घात 4 क्या है न्यूटन प्रति कूलम। जो रैखिक आवेश होता है उसको तो लैम्डा से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है लैम्डा से। लैम्डा हमारा फार्मूला होता है Q अपॉन F, सब लोग गौर करेंगे। और जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है उसको सिग्मा से लिखा जाता है, और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। जो आयतन आवेश घनत्व होता है उसको रो से लिखा जाता है, रो बराबर होता है Q अपॉन B। थोड़ा डिफरेंस समझो तीनों में। जो रैखिक आवेश घनत्व है उसमें नीचे L है, ठीक। जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उसमें क्या है A है, जो आयतन आवेश घनत्व है उसमें क्या है आपका V है, Q सब में कॉमन है, ठीक। अच्छा अब यहाँ से निकालो इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है बोलो, आवेश का मात्रक होगा आपका कूलम, वो लंबाई का मीटर, तो इसका एक मात्रक बन के आ गया आपका कूलम प्रति। विमा भी निकाल लो यहाँ से, विमा निकालेंगे आवेश की क्या होती है भाई, आवेश की होती 80, क्या होती 80, और इसकी L रख लो, क्या रख लो L, इसको सॉल्व करो तो n तो है नहीं, m 0 होती है, L कितने माइनस 1 T और A, ये आपकी किसकी हो गई, ये आपकी लैम्डा की, ठीक है। लैम्डा क्या मतलब होता है, लैम्डा मतलब होता है रैखिक आवेश, ठीक। अब सिग्मा C, आवेश का मतलब क्या होता है, आवेश का मतलब है कूलम, इसका बोलो मीटर स्क्वायर, इसकी विमा निकाल दो है सिग्मा, ठीक है। आवेश की तो 80 हो जाएगी और क्षेत्रफल की कितनी हो जाएगी बोलो भाई, क्षेत्रफल की हो जाएगी L2, लंबाई गुणा चौड़ाई से, इसको ऊपर भेज दो तो कितना मिलेगा बोलो भाई, मिलेगा m L माइनस 2 A और T, ठीक। m है ना 0 लगा दो, ठीक। वैसे चाहो m लिख भी नहीं सकते, लिखो चाहे ना लिखो, अगर लिख रहे हो तो 0 लगा दो, ठीक है। इधर आ जाओ, आवेश की क्या भाई मात्रा कूलम, आयतन को क्या लिखते हैं मीटर के, क्या लिखते हैं मीटर, मात्रा हो गया, विमा निकालो इसको, इसके लिए 80 लिख दो, किसके लिए आवेश के लिए, आयतन के लिए क्या लिखोगे L3, इसको सॉल्व करो क्या बनेगा m0 L माइनस 3, सॉरी हाँ T आगे लिखो, पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी विभव होगी, ये मात्रा समान है बराबर, विभव माने विभव, पृष्ठ माने पृष्ठ का। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। याद होगा आपको, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। दो बातें निकल के यहाँ से आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और करना अच्छे से। एक बिंदु हमने जी मान लिया, एक बिंदु हमने जी मान लिया, ठीक है। इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने क्या दे दिया, बिंदु ए में जो पोटेंशियल है वो हमने बी मान लिया, और बिंदु बी में जो पोटेंशियल है वो क्या मान लिया हमने बी मान लिया, ठीक है। बिंदु ए पर जो विभव है हमने बी ए मान लिया, और बिंदु बी पे बी मान लिया, जितना बी है उतना बी है, क्योंकि इस पृष्ठ पर जितने बिंदु लेंगे सभी बिंदुओं का विभव क्या होगा समान। अगर हम विभवांतर की बात करें ए और बी के बीच में तो कितना आएगा, बी ए माइनस बी बराबर 0 होगा, क्यों दोनों बराबर है ना, जितना बी है उतना बी भी है, और डिफरेंस निकालेंगे तो 0 निकलेगा। अब मान के चलो एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, उसको उठा के मान लो यहाँ पे ले गए, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। कई प्रश्न है, ये राय बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु पर स्थित आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। कोई चार्ज रखा है मान लो यहाँ, उसको उठा के यहाँ पे ले गए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आपके में देखिए तुमने फार्मूला पढ़ा विभव बराबर विभवांतर बराबर W कोण क्यों पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है।
तो W बराबर क्या मिलेगा? W बराबर मिलेगा डेल्टा V इंटू क्यू। डेल्टा V इंटू क्यू। अब डेल्टा V क्या है? डेल्टा V विभवांतर, यानी कि बिंदु A और बिंदु B के बीच का जो विभव का अंतर कितना है? 0 है। तैयार हो 0, तो 0 में T गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। पॉइंट के अंदर क्या है? इस पॉइंट को तुम याद कर लो कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि कोई चार्ज ले जाए तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा? शून्य करना पड़ेगा। बात करो, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। और सुनो, जो वैद्युत क्षेत्र है या फिर वैद्युत बलरेखा है वो पृष्ठ पर कैसे होती है? क्यों? लंबवत होती है। ये भी पॉइंट है। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बलरेखा समविभव पृष्ठ पर कैसा होती है? कैसी होती है? लंबवत होती है। तो एक नंबर क्या? बिंदु A पर Q1 कूलम, बिंदु B पर Q2 कूलम आवेश स्थित है। इनके बीच की डिस्टेंस R है। इस कंडीशन में अगर हम ऊर्जा की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो सूत्र होता है, क्या होता है बच्चों? एक तो फार्मूला जो होता है यहाँ पे याद रखो के Q1 Q2 बटे R। बात समझे वाली, के का मान भी रख सकते हो आप। के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, या इसका मान रख लेते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R। अच्छा, जैसे मान के चलो तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र याद नहीं होता है, तो कूलाम का याद। कूलाम का नियम क्या था? कूलाम के नियम सूत्र था F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर था। तो याद रखो पोटेंशियल एनर्जी में एक R कम होता है, या R स्क्वायर तो याद कर लो, या फिर इससे कूलाम का नियम याद कर लो, या फिर कूलाम के नियम से याद कर लो, जैसे इच्छा होगा। ठीक है। दूसरी बात, आवेश कैसे हैं? समान है। तो रखो 9 × 10⁹ आवेश समान है, तो Q1 Q2 और Q रख दो, क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बटे R। बात क्लियर होगी हमारी? अच्छा, एक बात और समझिए, डायरेक्ट मान लो लगाना है सूत्र, इतनी सदस्यता नहीं करनी है। तो याद रखो U बराबर के दोनों आवेशों का गुणनफल बटे बीच की दूरी। दोनों आवेशों का गुणनफल बटे बीच की दूरी मान लिया मैंने, और एक प्रोटॉन दे रखा है। ठीक है। A बिंदु B बिंदु, डिस्टेंस यहाँ की R मान। ठीक है। बात समझो, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर ले जा रहा है। हमने आपको बताया था U की परिभाषा समझाई थी हमने। अगर सूत्र की बात करें तो क्या के इस प्रोटॉन का चार्ज रखो, इस प्रोटॉन का चार्ज रखो, बीच की दूरी कर दो। हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था, थोड़ा गौर करिए अच्छे से। Q1 Q2 आपके दो चार्ज, Q1 Q2 आपके दो चार्ज हैं। कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। इन्हें उठा के बिंदु A और B पर रखना है। जब इसको उठा के बिंदु A पे ले आए तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। अब इस चार्ज को उठा के हम यहाँ रखेंगे, इस चार्ज को उठा के यहाँ रखेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की हो रहा है? बाहर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका विरोध करेगा आगे का। ठीक है। ये वाला आवेश फिर इस वाले आवेश पे कैसा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बाहर की ओर। हम रख रहे हैं उठा के अंदर की ओर, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो यही जो कार्य होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। यदि कार्य करना पड़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। यदि हमें कार्य नहीं करना पड़ रहा है, ग्रोथ नहीं होगी। तो वही बात है, समझिए। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, इस प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। आवेश कैसी है आपके? सजाती आवेश में बल लगेगा प्रतिकर्षण। आवेश सजाती है, बल लगेगा प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। जब कार्य करना पड़ेगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी? जो वृद्धि होगी। कार्य समय आई, पॉइंट याद रखो। आवेश सजाती है तो पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि होगी। आवेश ले जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी। एक बात और सुनो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की बात आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ले जाने पर
निकाय की पोटेंशियल एनर्जी में कमी की वृद्धि क्योंकि आवेश कैसे हैं सजाती है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच तो आवेश सजाती होगा देखो तो कमी। ठीक है, अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो भी कमी। आवेश सजाती है वृद्धि, आवेश सजाती है प्लेट ए है और दूसरी प्लेट ए है। इसका जो विभव है बच्चों कितना है 10,000। और समझिए जो विभव है पहली वाली प्लेट का वो है तुम्हारा 10,000 और दूसरी प्लेट जो पृथ्वी से जुड़ी है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई प्लेट पृथ्वी से कनेक्ट कर दी जाए तो उसका विभव 0 हो जाता है। ये पॉइंट है। ठीक, इसका विभव 0 हो गया और डिस्टेंस कितनी है बोलो, डिस्टेंस है आपकी 2 मिलीमीटर। कितनी 2 मीटर। मिलीमीटर को बनाओ मीटर में तो 2 गुणा 10⁻³ मीटर। ठीक है, ई का फार्मूला मैंने बताया था आपको क्या, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा सॉरी डेल्टा वी अपॉन टी बताया था। डेल्टा वी में दोनों के विभव का अंतर 10,000 और 0 का अंतर कितना हो जाएगा 10,000 का होगा। इनका अंतर देखो इसका 10,000 हो जाएगा, ये हो गया 10,000। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है आपकी, डिस्टेंस है 2 10⁻³ काटो कितनी बार कट गया 5,000 बटे 10⁻³ ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगे 5 गुणा 10⁻³ 3 6 क्या आएगा वोल्ट प्रति मीटर प्रति